हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी वो आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई का जो टॉपिक है वो बहुत जगह आता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप अगर इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी ले लीजिए या फिर इंडियन इकोनॉमी ले लीजिए या मनी एंड बैंकिंग ले लीजिए, हर किसी में आरबीआई आता ही आता है। आरबीआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो सीधे आ जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस हो जाते हैं। तो आज हम आरबीआई के टॉपिक को ही देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्लास स्टार्ट करते हैं आरबीआई से। ठीक है, क्या है आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले तो हम फिर से वही एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, बिल्कुल ही टेक्निकल तरीके से लेकर चलेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसे नहीं कि कुछ भी टॉपिक उठाया और ऐसे ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, ऐसे नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। तो आरबीआई में सबसे पहले हम बनाते हैं फ्लो चार्ट कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, नंबर 1 पर हम पढ़ेंगे इसमें स्थापना। क्या पढ़ेंगे? स्थापना। इस्टेब्लिश किसकी? स्टेबल कब हुआ है, मतलब स्टेब्लिश कब हुआ, किसकी स्थापना कब हुई थी, वो सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे हम इसका देखेंगे वर्क्स, मतलब कार्य, किसके क्या क्या कार्य हैं। नंबर 1 पे क्या देखेंगे? इसके कार्य देखेंगे, इसके क्या क्या कार्य हैं। और नंबर 3 पर देखते हैं हम इसके मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर किसे हम क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। मैं दोनों लैंग्वेज में लिखवाता जा रहा हूं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी साथ साथ। ठीक है, कुछ ऐसे होगा कि कुछ हिंदी में बोल दूंगा, कुछ इंग्लिश में बोल दूंगा। हाँ, जब भी मैं पढ़ाता हूं, मैंने लास्ट वाली क्लास में भी बताया था कि अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए करो। जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करूं, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, और जो जो चीजें बोलता जा रहा हूं, हर चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, कुछ चीजें मैं आपको ओरली बता दूंगा। तो वो चीज क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नंबर 1 पे हम स्थापना पढ़ेंगे, नंबर 2 पे उसके कार्य पढ़ेंगे कि क्या क्या कार्य हैं, और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। और उसके बाद देखेंगे कि ये आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कैसे करता है, सरकार के बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है। आरबीआई सरकार के बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है, मतलब कि हाउ डज इट्स वर्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बैंक। किसके बैंक? गवर्नमेंट बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ठीक है, सरकार के बैंक के रूप में भी बात होगी, मौद्रिक नीति की बात होगी, और लास्ट में हम देखेंगे नाउ डेज, मतलब कि वर्तमान में आरबीआई का रोल क्या है। आरबीआई का क्या रोल है, मतलब कि आरबीआई वर्तमान में क्या रोल रखती है, क्या रोल है। मतलब कि आरबीआई में कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, आप देखते रहते होंगे, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें चलती रहती है। ऑनलाइन आपके पास एकदम से न्यूज आ जाती है, तो आप एक्टिव होंगे तो आपको पता होगा कि आरबीआई के कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं, जो बार बार होते रहते हैं। भाई गवर्नमेंट के साथ कोई इश्यू हो गए तो हम वो भी एंड में वो भी चीज देख लेंगे, और क्लास को हम वही रखेंगे कि 15 मिनट में इसे खत्म करने की कोशिश करें। और अगर जल्दी थोड़ा सा जो टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगा जितना भी आरबीआई का, अगर वो थोड़ा जल्दी हो जाता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लेंगे जो कि बड़े ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि हम इसका रोल भी देख लेंगे। तो क्या हुआ, ये हमने क्या बना लिया? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। हमने क्या देखा कि हम इसमें स्थापना, वर्क, उसके बाद मौद्रिक नीति, फिर सरकार के बैंक के रूप में कैसे कार्य करता है, फिर वर्तमान में आरबीआई का रोल कैसे चल रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या देखेंगे, हम इस आरबीआई के अंदर देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा फ्लो चार्ट बन गया, तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने समझ लिया कि एक पढ़ना है हमको। अब हम देखते हैं कि इसको एक एक करके पढ़ते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? एक एक करके पढ़ते जाते हैं। चलिए फिर एक एक करके अब हम इसे पढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आपकी क्या देखेंगे? स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो बिल्कुल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, और ये क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम में यहां से तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे। आपकी स्थापना से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्थापना, ठीक है, स्थापना मतलब कि एस्टैब्लिश। ठीक है, अब देखिए इसमें स्थापना में क्या क्या चीजें हैं। अब आरबीआई जो है वो 1 अप्रैल 1935 को, किसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो चुकी। तो अब किसके? हिल्टन यंग
कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से आरबीआई की स्थापना हुई थी। किसकी सिफारिश हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से आरबीआई की स्थापना की गई थी। और हिल्टन यंग कौन सा एक्ट था? हिल्टन यंग कमीशन जो था वो 1929 में इसमें था। ठीक है। और उसके बाद एक और चीज है कि हाँ, एक और चीज क्या है? एक्ट, कि आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से, आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो जाती है। ये क्या है? बिल्कुल ही बेसिक स्थापना के बारे में है कि स्थापना कब हुई। 1 अप्रैल को हुई, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश से हुई, और एक्ट जो था वो था आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, ये आपकी क्या है? स्थापना है आरबीआई की। अब इसमें इसका मुख्यालय देख लेते हैं, हेडक्वार्टर। क्या देख लेते हैं? मुख्यालय। हेडक्वार्टर की बात करते हैं। हेडक्वार्टर पहले था कलकत्ता में। कहां पे? कलकत्ता। इसे पहले कलकत्ता बोला जाता था। ठीक है, अब कोलकाता बोला जाता है। तो पहले था कलकत्ता में। ये कहां था? पहले। और अब कहां पर है? अब है आपका मुंबई। कहां पे? मुंबई में। अब कहां पर है? अब इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में है। पहले कहां था? कलकत्ता में। अब कहां पर है? मुंबई में। ये इसके हेडक्वार्टर की बात हो गई। ये कितना पार्ट हो गया? ये तो बिल्कुल सिंपल पार्ट हो गया। किसके बारे में? इस चीज के बारे में। तो अब आप देखते हैं कि इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लिया, इसके बारे में बात कर लिया। अब देखिए कि इसके गवर्नर कौन रहे हैं। ठीक है, अब इसके गवर्नर की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? गवर्नर की। मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं नीचे। गवर्नर कौन रहे हैं? इसके गवर्नर जो पहले थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ कौन से थे? पहले गवर्नर रहे हैं। बट अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन गवर्नर, कौन से इंडियन गवर्नर, तो आपके कौन रहे हैं? सीडी देशमुख। कौन? सीडी देशमुख क्या रहे हैं? इसके पहले गवर्नर रहे, वो इंडियन गवर्नर रहे हैं पहले। और अगर वैसे पूछा जाए गवर्नर तो कौन है? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। तो ये तो आपके गवर्नर का है। अब एक और चीज, यहां से एक और चीज मुझे याद आ रही है कि सीडी देशमुख और कौन? सीडी देशमुख और मनमोहन सिंह, ये 2 पर्सन ऐसे हैं कि जो कि गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के, जो क्या रहे हैं? गवर्नर भी रहे हैं, और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। क्या रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। क्या क्या रहे हैं? फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और साथ ही साथ आपके गवर्नर भी रहे हैं। किसके? आरबीआई के। ये 2। और आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह तो आगे जाकर क्या भी बने? पीएम भी बने। ठीक है, तो मतलब ये पीएम भी रहे हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? कि ऐसे वो फाइनेंस मिनिस्टर जो क्या रहे? वित्त मंत्री जो क्या रहे? वो आपके पीएम भी रहे। तो ऐसे कौन कौन है बताओ? एक तो आपके हो गए जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, और दूसरी होगी इंदिरा गांधी, और तीसरे हो गए आपके मनमोहन सिंह। तो ये कौन थे जो आपके पीएम भी रहे और साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर भी संभाली है, भले ही थोड़े टाइम तक। इंदिरा गांधी 1970 में संभाली थी एंड में। और इंदिरा गांधी का टाइम का एक क्वेश्चन और बनता है एग्जाम के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि इंदिरा गांधी कि पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया था, बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी थी पहली महिला। 1970 में इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, बजट पेश। अब उसके बाद, अब जब हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं कि गवर्नर के बारे में और फाइनेंस मिनिस्टर में, तो हम देख लेते हैं नाउ डेज कौन है, मतलब कि अभी वर्तमान में कौन चल रहे हैं। वर्तमान की बात कर लेते हैं। वर्तमान में जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन। और आपके गवर्नर जो हैं निर्मला सीतारमन तो फाइनेंस मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत
दास। ये क्या है? ये आपके गवर्नर हैं आरबीआई के इस टाइम। और हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है और कई बार आया भी होगा एग्जाम में कि शक्तिकांत दास कौन से गवर्नर है? ये कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। कौन से गवर्नर है? 25वें गवर्नर है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस तरह सीतारमण का भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री कौन से वे हैं? ये 28वीं वित्त मंत्री हैं, 28वीं। तो ये आपके कुछ बेसिक चीजें थी। तो ये सही में आया, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी। तो ये क्या था? ये आपका स्टैब्लिश से जुड़ी चीजें थी। किससे? स्टैब्लिश से जुड़ी चीजें, खाली स्टैब्लिश से जुड़ी चीजें थी ये, और कुछ और बस इतना इनफ है इसके लिए। ठीक है, इतने से क्वेश्चन बन जाता है। किसमें? स्टैब्लिश में। जब मैं साइड में होता हूं तो स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, कुछ चीजें फिर बाद में नोट करोगे। चलिए, ये किससे जुड़ी चीज थी? स्टैब्लिश से जुड़ी चीजें थी। अब हम इसके वर्क के बारे में देख लेते हैं, वर्क क्या क्या है। ठीक है, अब हम वर्क के बारे में बात करेंगे। वर्क, अब हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? वर्क, कार्य आपका, क्या कार्य। तो देखिए, वर्क को भी हम इससे पहले फ्लो चार्ट बना लेंगे, इसका भी, इसे भी बिल्कुल टेक्निकल तरीके से लेकर चलते हैं। वर्क में फ्लो चार्ट बना लिया हमने, ठीक है, वर्क में क्या बना लिया? फ्लो चार्ट बना लिया। फ्लो चार्ट में 2 टाइप के वर्क हैं। एक तो इंटरनल करेंसी, मतलब कि आपकी जो, मतलब कि आपकी इंटरनल करेंसी है, ठीक है, और दूसरी क्या है? फॉरेन करेंसी। एक तो आपकी क्या है? विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा से जुड़े कार्य, और एक आपका ग्रही कह सकते हैं, या फिर इंटरनल कह दो, इंटरनल करेंसी से जुड़े कार्य। ठीक है, एक आपका क्या हो गया? इंटरनल करेंसी से जुड़े कार्य, और आपके विदेशी मुद्रा मतलब कि फॉरेन करेंसी से जुड़े कार्य। अब इसके वर्क्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको बिल्कुल ही मैंने फ्लो चार्ट के बारे में बता दिया कि इसमें क्या क्या देखेंगे हम, एक एक करके इसके बारे में देखेंगे और एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। तो ये आपकी आज की क्लास थी। आज की क्लास में मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई आपको? मैंने आपको आरबीआई के बारे में एक तो क्या बना दिया? फ्लो चार्ट बना दिया कि हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें सारी हम पढ़ेंगे। उसमें नंबर 1 पे स्टैब्लिश आया कि हम स्थापना देख रहे हैं। तो स्थापना मैंने खाली ये नहीं बता दिया कि 1 अप्रैल को हो गया बस खत्म, बहुत सारी चीजें बताई है, काफी सारी चीजें मैंने नोट करने की आपको बताई है। तो वो सारी चीजें नोट कर लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं, ठीक है। उसमें एक ये भी है कि प्रथम जो आपके एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो स्टैब्लिश के लिए हो गया। अब हम देखेंगे वर्क के बारे में। तो बिल्कुल फ्लो चार्ट बना लिया कि वर्क के बारे में देख लिया, एक तो विदेशी मुद्रा और एक आपकी ग्राही मुद्रा मतलब कि इंटरनल करेंसी के बारे में। दोनों के बारे में अलग अलग वर्क्स होंगे कुछ, उसके बारे में देखेंगे आरबीआई के कितने वर्क हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या चीजें आई, बहुत ही अच्छे समझ में आई है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में जल्दी से डाल दूं, थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, आपको पता है ऑनलाइन बैचेस भी चल रहे हैं हमारे और ऑफलाइन बैचेस भी चल रहे हैं, तो टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप भी हमें मोटिवेट कीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी, तो हमें भी मोटिवेशन होगा। आपको पता है कि जो ओल्ड चैनल था उसे छोड़कर हम न्यू चैनल पे आए हैं, तो सब कुछ दोबारा से करना पड़ा है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि उतने फॉलोवर्स नहीं है, वो उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो इसलिए हमने सब कुछ दोबारा से किया। तो हमको मोटिवेट किया जिससे कि मैं ऑनलाइन क्लास दोबारा बना सकूं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना रहेगा, आज का इतना है। कैसा लगा आपको जरूर बताना। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।